So the question is, consider the following tables T1 and T2. ओके, दो टेबल हमारे पास में है। इन टेबल T1, ध्यान देने वाली चीज़ है, बात हो रही है भी टेबल T1 की। P इज द प्राइमरी की। ओके, P यहाँ पर क्या है? प्राइमरी की। एंड Q इज द फॉरेन की रेफरेंसिंग R इन टेबल T2। ओके, Q है फॉरेन की, ये रेफरेंस किसको कर रही है? की R को, टेबल T2 के अंदर, विथ ऑन डिलीट कैस्केड एंड ऑन अपडेट कैस्केड। ओके, इन टेबल T2 R इज द प्राइमरी की। ओके, R यहाँ पे क्या है? प्राइमरी की है। एंड S इज द फॉरेन की रेफरेंसिंग P इन टेबल T1। S यहाँ पर क्या है? फॉरेन की, जो कि रेफरेंस कर रही है P को टेबल T1 के अंदर, कर दिया हमने। विथ ऑन डिलीट सेट नल एंड ऑन अपडेट कैस्केड। नाउ इन ऑर्डर टू डिलीट रिकॉर्ड्स 38 फ्रॉम टेबल T1। ओके, 38 फ्रॉम टेबल T1, जो कि हमको डिलीट करना है, मैंने हाईलाइट कर दिया ग्रीन कलर से। ओके, द नंबर ऑफ additional records that need to be deleted from table T1 is, okay, so पहले हम समझ लेते हैं कुछ चीज़ों को। जैसे इसमें दिया गया है ऑन डिलीट कैस्केड, ओके, एंड ऑन डिलीट सेटनर। अगर हम ऑन डिलीट कैस्केड की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग, यदि मान लीजिए किसी टेबल में प्राइमरी की को हम लोग डिलीट कर रहे हैं, ओके, तो प्राइमरी की को दूसरे टेबल की जो भी फॉरेन की रेफरेंस कर रही है, उस फॉरेन की का डेटा भी डिलीट होगा। अगर टेबल T1 के अंदर प्राइमरी की है, टेबल T2 के अंदर फॉरेन की है, और ये फॉरेन की प्राइमरी की को रेफरेंस कर रही है, तो प्राइमरी की के डिलीट होने पे, ओके, अनदर टेबल की फॉरेन की का डेटा भी डिलीट होगा। इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया है? ऑन डिलीट कैस्केड। नाउ अगर मैं अनदर कॉन्सेप्ट को देखूं, यहाँ पे दिया गया है ऑन डिलीट सेटनल। नेम से मीनिंग निकल रहा है, जब हम प्राइमरी की, ओके, जब हम डेटा को डिलीट करेंगे तो जो भी टपल है उसमें जो भी डेटा है, जो भी वैल्यू है, डिलीट होने के बाद वहाँ पर क्या सेट हो जाएगा? नल। वहाँ पे नल सेट हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या बोला गया है? इन ऑर्डर टू डिलीट रिकॉर्ड 38 फ्रॉम टेबल T1, ओके, द नंबर ऑफ एडिशनल रिकॉर्ड डेट नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम टेबल T1 इज। जब हम यहाँ पे डिलीट करेंगे 3,8 को, ओके, 38 को, तो अगर मैं प्राइमरी की 3 को देखूँ, इसको रेफरेंस कौन कर रहा है? फॉरेन की S, ठीक है, टेबल T2 से। इसका मतलब है कि जहाँ पे 3 है इस पे असर जाएगा। लेकिन T2 क्या बोलता है? टेबल T2 के अंदर क्या है? ऑन डिलीट सेट नल। ठीक है, ध्यान देने वाली चीज है, ऑन डिलीट सेट नल। इसका मतलब जब हम 3 को डिलीट करेंगे यहाँ से, तो 3 की जगह पे यहाँ पे सेट हो जाएगा नल। नल वैल्यू आ जाएगी 3 की जगह पे। एडिशनल रिकॉर्ड डेट नीड टू बी डिलीटेड फ्रॉम टेबल T1 इज। तो टेबल T1 से कोई भी एडिशनल रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, ओके। यदि सॉल्यूशन में आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम उस डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।